Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. आज we will be talking about CLAT PG examination and how to crack it in the coming 4 months. Now that your exam is very near, your exam is supposed to be held on 3rd December 2023. तो आपके पास अराउंड 4 months हैं to prepare for this exam. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि if you are starting your preparation right now or if you are confused how to start, then we will tell you how to begin and what are the important things that you should be focusing on. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर 4 months इनफ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम हैव दिस क्वेश्चन कि कितना टाइम इस एग्जाम के लिए सफिशेंट है. सो येस, 4 months आर इनफ इफ़ यू हैव अ गुड प्लान एंड स्ट्रैटेजी इन प्लेस. तो आप इस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं इन द कमिंग 4 months. सो दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. अब बात करते हैं कि हाउ टू प्लान द स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिक्वायर you to smartly prepare for them. There is no need for you to go through each and everything, but if you follow the right strategy तो आप कम टाइम में भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के पहले क्या करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. तो इसीलिए आप क्लैट पीजी के जो 2020 से पेपर्स हैं, यानी कि 2020, 2021, 2022 और 2023, ये ईयर्स के पेपर आप एनालाइज करिए. इसके पहले के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके पहले डिफरेंट पैटर्न होता था क्लैट का, जो अब चेंज हो चुका है. सो प्लीज़ एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स फर्स्ट. उसके बाद आप एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनाइए. आप क्लैट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे रखी है. तो वो सारे सब्जेक्ट्स आप एक जगह नोट डाउन करिए कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं. अब आपका जो नेक्स्ट 1.5 मंथ का काम है वो ये है कि आपको एक शेड्यूल बनाना है टू कवर द बेसिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द सिलेबस. ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को सेम अटेंशन नहीं देना है. और आप जो इनके बेसिक्स हैं, अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है तो आप एक LM गाइड ले सकते हैं मार्केट से, एंड यू कैन रिलाई ऑन दैट. सो आप कोई भी एक अच्छा सोर्स ले लीजिए इन सब्जेक्ट्स को ब्रीफ में कवर करने का, और नेक्स्ट 1.5 मंथ्स के अंदर ये पूरा सिलेबस आपको बेसिक्स का कवर करना है. अब हम बात करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्योंकि हर इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ और वीकनेस डिफरेंट होता है. सो यू मे बी गुड इन वन सब्जेक्ट बट यू मे नॉट बी गुड इन अदर सब्जेक्ट विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज कौन से हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें फ्रीक्वेंटली आज सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है. सो फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉज में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वी विल फोकस मोर ऑन दैट, एंड वी विल नॉट फोकस ऑन एंसिलरी सब्जेक्ट्स लाइक IPR और लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ. अब आप जब भी अपना शेड्यूल बनाएं तो कंबाइन वन फेवरेट सब्जेक्ट विद अ नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट है उसके साथ एक नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट रखिए, ताकि यू शुड बी एबल टू get through your weekly deadlines that you have put in. लास्ट चीज़ है कि आप वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली डेडलाइंस दीजिए खुद को कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ये सब्जेक्ट खत्म करना है, टू मेक श्योर कि आप नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में सारे बेसिक्स कवर कर रहे हैं. अब देखते हैं कि जो मेजॉरिटी पेपर है वो कौन से सब्जेक्ट्स में से आता है, क्योंकि अगर आप क्लैट की वेबसाइट पर जाएंगे सो यू विल सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, अराउंड 12+ सब्जेक्ट्स जो क्लैट PG का पार्ट है सिलेबस में. लेकिन उन सारे सब्जेक्ट्स में से सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो है, इनफैक्ट 65 to 70% जो पेपर है वो ये सब्जेक्ट्स में से आता है. तो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस में से हमेशा क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में से हमेशा क्वेश्चन आता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ विल ऑलवेज बी आस्क्ड, क्रिमिनल लॉ में जनरली अब वो थोड़ा आपसे प्रोसीजरल लॉज भी पूछने लगे हैं, तो बेसिक्स ऑफ IPC, CRPC एंड एविडेंस लॉ हैव टू बी क्लियर. फिर कमर्शियल लॉज ऑल्सो हैव बिकम रिसेंटली इंपॉर्टेंट, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड कंपनी लॉ ऑल्सो. तो आपको ये सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है. और लास्टली फैमिली लॉ इज ऑल्सो समथिंग विच दे वेरी कॉमनली आस्क. तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स पहले कवर कर लेंगे तो अराउंड 65 to 70% आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी. अब आते हैं बाकी सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उनको आपको सिर्फ ब्रीफ में कवर करना है, बिकॉज दे आर वेरी लेंथी सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के आपको सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब के बेसिक प्रोविजंस क्या हैं. ठीक है. फिर इन्वायरमेंटल लॉ कभी कभी काफ़ी पूछा जाता है. टॉर्ट लॉ ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बट आपको बेसिक्स टॉर्ट के पता होने चाहिए. और लास्टली लेबर लॉ का बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे may or may not be asked, and if they are asked then basic questions from them will be asked.
डिपेंडिंग ऑन अगर कोई रीसेंट केस लॉ आया है या नहीं। अब अगर आपको अपनी प्रेपरेशन के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है या अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सनल क्वेश्चंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस, तो आप हमारी मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं जो 8 to 10 अगस्त के बीच में होगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन चेक द वेबसाइट आउट एंड सी इफ यू वांट टू अटेंड दिस एंड देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अ वेरी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ यू शुड गो अबाउट इट। अब हम आते हैं कि आपको लास्ट 1.5 मंथ्स में क्या करना है। तो फर्स्ट हमने 1.5 मंथ्स जो है उसको रखा है स्पेसिफिकली बेसिक्स के रिविजन के लिए, और लास्ट के जो 1.5 मंथ्स हैं उसको हम रखेंगे रिविजन और मॉक टेस्ट के लिए। हमने यहाँ पे 1 मंथ का गैप लिया है क्योंकि सम स्टूडेंट्स में नॉट बी एबल टू फिनिश देयर बेसिक्स इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ, तो आप 2 मंथ्स में भी कवर कर सकते हैं, बट जहाँ तक हो सके गिव योर सेल्फ अ टाइटर डेडलाइन सो दैट अगर आपको थोड़ा स्ट्रेच हो भी रहा है तो इट डजंट गो बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम लिमिट। तो अब जो लास्ट के 1.5 मंथ होंगे आपकी प्रेपरेशन के, उसमें आपको हेविली सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है, बिकॉज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर अबाउट हाउ वेल यू हैव रिवाइज्ड। तो रिविजन की इंपॉर्टेंस को कभी भी अंडरमाइन मत करिए। अगर आपके बेसिक्स हो गए हैं तो कीप मेकिंग श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इट वेरी कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट आता है केस लॉ, क्योंकि अब केस लॉ भी क्लैट पीजी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऑल्दो केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट ओनली रीडिंग केस लॉज विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू। तो आप लास्ट 1.5 ईयर के केसेस की सिर्फ समरी पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन से केसेस इंपॉर्टेंट रहे हैं और वो किस लीगल एरिया से डील करते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक आउट आर प्रीवियस वीडियोज ऑन यूट्यूब वेयर वी हैव डिस्कस्ड मंथ वाइज इंपॉर्टेंट केसेस फॉर क्लैट पीजी, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कंपाइल द केसेस फॉर द लास्ट 1.5 ईयर। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है लास्ट 1.5 मंथ्स में वो है सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चंस एवरी वीक, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम इफेक्टिवली। तो आपके पास अगर आप LLM गाइड लेंगे तो उसमें भी आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके पास जुडिशल सर्विसेज की गाइड है या क्वेश्चन बैंक है तो आप उसमें से भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू एनी मॉक टेस्ट सीरीज of any institution. You can also check out our mock test series from the link given in the description. So अब हम आते हैं लास्टली कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। These are the things that you have to avoid. First is ignoring your weekly and monthly deadline. अगर आपने खुद को कोई डेडलाइन दी है तो try to stick to it. Do not ignore it. And अगर आपका किसी कारण से you are not able to fulfill it, then make sure तो हमने जो गैप मंथ रखा है 1 मंथ का उसके अंदर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स फिनिश कर लें। Next mistake that many people do is that they focus on too many resources to prepare. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इस एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी रिसोर्सेज पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक LLM गाइड है जिसमें से आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो जस्ट स्टिक टू इट एंड द बेयर फैक्ट। इसके अलावा कोई भी थर्ड सोर्स पर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्टली अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, तो दिस विल कॉस्ट यू इन द एक्चुअल एग्जाम। सो ऑलवेज एनालाइज योर मॉक टेस्ट। आप अपनी रैंक भी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करके देख सकते हैं टू सी वेयर यू स्टैंड एंड वेदर यू आर इम्प्रूविंग और नॉट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल।